Hello बच्चों, let's see the question. The question says split each of the following into simple sentences and determine whether it is true or false. Also determine whether an inclusive or exclusive word is used. हमको यहाँ पे क्या गिवन है स्टेटमेंट, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज पॉजिटिव और निगेटिव. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं. बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहला तो आइडिया होना चाहिए किसका, कंपाउंड स्टेटमेंट्स का, कि कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होते हैं. बेसिकली कंपाउंड स्टेटमेंट्स एक कॉम्बिनेशन होते हैं किसका, सिंपल सेंटेंसेस का. तो यहाँ लिखेंगे हम लोग इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस. ये क्या होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस के कॉम्बिनेशन होते हैं, पहली बात. दूसरी, इनको फॉर्म करने के लिए हम एंड या और कनेक्टिव का यूज करते हैं. ये दो तरह कनेक्टिव होते हैं जिनका हम यूज करते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट को फॉर्म करने के लिए. यहाँ लिखेंगे आर यूज्ड. अब ये हो गया हमारा पहला की कंसेप्ट. इसमें एक बात ये ध्यान रखनी है कि जब हम एंड कनेक्टिव का यूज करते हैं उस केस में हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट तभी ट्रू होगा जब दोनों के दोनों सिंपल सेंटेंसेस हमारे बेसिकली ट्रू. और वाले केस में क्या है कि अगर दोनों सिंपल सेंटेंसेस में से कोई एक भी ट्रू हो गया तो हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा. तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट. अब हम दूसरा कंसेप्ट समझते हैं. तो दूसरा की कंसेप्ट हमारा क्या है, हमें समझना है इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और के बीच का डिफरेंस. इनके बीच का डिफरेंस हमें मालूम होना चाहिए. इंक्लूसिव वाले केस में क्या होता है कि दोनों सिंपल सेंटेंसेस हमारे ट्रू होते हैं, साथ ही साथ हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट भी ट्रू होता है. एक्सक्लूसिव वाले केस में क्या होता है कि हमारे दोनों सिंपल स्टेटमेंट तो ट्रू होते हैं बट कंपाउंड स्टेटमेंट जो हमारा होता है वो फॉल्स हो जाता है. ये होता है डिफरेंस इनका. अब क्वेश्चन में जो हमको गिवन है सबसे पहले इसको ब्रेक करते हैं हम लोग सिंपल स्टेटमेंट में. क्या, सबसे पहले हमारा जो पहला बनेगा सिंपल सेंटेंस क्या बनेगा, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज पॉजिटिव. किसी एक इंटीजर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, ये पहला. दूसरा क्या कर रहा है हमारा, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज निगेटिव. किसी एक इंटीजर का स्क्वायर क्या होता है, निगेटिव होता है. अब अगर ध्यान से देखें तो पहला वाला तो हमारा, ये पहला वाला क्या हमारा, इट इज ट्रू. यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दिस इज ट्रू. हमारा पहला वाला क्या है, ट्रू है. बट दूसरा वाला क्या है हमारा, ये फॉल्स है. और अभी हमने समझा कि और वाले केस में अगर कोई एक सेंटेंस भी ट्रू निकल जाता है तो हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होगा, कंपाउंड स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा. तो यहाँ लिखेंगे हम लोग देयरफॉर ओवरऑल कंपाउंड स्टेटमेंट इज ट्रू. अब दूसरी बात समझते हैं. अगर हम कह दें कि हमारा स्टेटमेंट क्यों ट्रू हो गया, अगर मान लेते हैं कि हमारा स्टेटमेंट, पहली बात तो ये सवाल ही उठता है हम लोग का कि क्या ये कभी पॉसिबल है कि हमारा एक इंटीजर का स्क्वायर करें और वो पॉजिटिव भी आ जाए और वो निगेटिव भी आ जाए. क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल. मतलब ये दोनों साथ में ट्रू हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. अगर इस साथ में ट्रू इनका पॉसिबल ही नहीं है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि हमने यहाँ पे एक्सक्लूसिव और का यूज किया हुआ है. क्या, एक्सक्लूसिव और का. क्यों, क्योंकि अगर इनको हम लोग साथ में ट्रू कह देंगे इसका मतलब हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स. और जैसे फॉल्स होगा हमारा ये वाला केस बन जाएगा. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि हम यहाँ पे एक्सक्लूसिव और का यूज किए. तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग दिस विल बी, हमने क्या लिखा, देयरफॉर ओवरऑल कंपाउंड स्टेटमेंट इज ट्रू. यहाँ पे लिखेंगे एंड एक्सक्लूसिव और इज यूज्ड इन दिस स्टेटमेंट. इसको स्टेटमेंट में हमने एक्सक्लूसिव और का यूज किया हुआ. सो दिस इज द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन. आई होप you have understood everything very well. Thank you and all the best.